मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाहोदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 में सांख्यिकी के बारे में ही चर्चा करूंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सांख्यिकी के कितने प्रकार हैं तथा सांख्यिकी किसे कहते हैं। कल हमने उपयोगिता की दृष्टि से यह जाना कि सांख्यिकी के 2 प्रकार होते हैं, परंतु जितने भी विशेषज्ञ हैं और उनका यह कहना है कि सांख्यिकी में कभी कभी जनसंख्या के बारे में कुछ पूर्व कल्पनाएं भी करनी पड़ती हैं। पूर्व कल्पना का अर्थ है कि कुछ भी करने से पहले हम उसके बारे में एक अस्थायी उत्तर या निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो उसे ही हम पूर्व कल्पना कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अगर तुम प्रतिदिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, तो ये एक पूर्व कल्पना का उदाहरण है। पूर्व मतलब पहले तथा कल्पना मतलब सोच। मतलब हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसे ही हम पूर्व कल्पना कहते हैं। पूर्व कल्पना के आधार पर सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचलिक सांख्यिकी तथा दूसरा अप्रचाल सांख्यिकी। प्राचलिक सांख्यिकी यह वो सांख्यिकी है जो जनसंख्या या जीव संख्या के बारे में, जिससे कि हम प्रतिदर्श या सैंपल लेते हैं। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, क्योंकि किसी भी चीज़ पर या किसी भी जीव संख्या या जनसंख्या पर जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरी जनसंख्या पर अध्ययन नहीं करते, उस जनसंख्या में से कुछ चुने हुए लोगों पर ही अध्ययन करते हैं और उससे ही हम सैंपल कहते हैं। जो जनसंख्या जिससे कि हम प्रतिदर्श लेते हैं के बारे में कुछ शर्तों पर आधारित है। इसके प्रमुख 3 शर्त हैं। पहला शर्त यह है कि जो भी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण किया जाता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र या निष्पक्ष हो। अब यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन किसे कहेंगे। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेक्षण का अर्थ है कि जनसंख्या से जो सैंपल हम लेते हैं तो सैंपल लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति या वस्तु का हम चयन कर रहे हैं या किया जा रहा है, इस तरह से किया जाए कि शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता पर किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के कारण लिया गया न कहा जाए और ना ही किसी एक व्यक्ति के चयन से दूसरे व्यक्ति का चुना जाना प्रभावित हो। इस विधि को यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि, रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। दूसरा शर्त है कि यह है कि जब भी हम सैंपल लें, इस बात का ध्यान रखें कि जिसका भी हम चयन कर रहे हैं वह सामान्य जनसंख्या का एक हिस्सा हो, कॉमन पीपल का। तीसरा शर्त यह है कि जिन चरों वेरिएबल्स का अध्ययन करना है हमें,
वो ऐसा हो कि उसकी माप अंतराल मापनी पर संभव हो, ताकि जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा माध्य निकालना आदि किया जा सके। सिंगले तथा कैस्टेलन के अनुसार चूंकि ये ऐसी शर्तें हैं जिसकी जांच हम साधारणतः नहीं कर सकते, बस ये कल्पना की जाती है कि ये सारी शर्तों की सत्यता पर आधारित हैं, जैसे मीन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अप्रचाल सांख्यिकी, हमारा दूसरा पॉइंट था अप्रचाल सांख्यिकी। यह वो सांख्यिकी है जो जनसंख्या जिनसे कि हमने सैंपल लिया है के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखता। चूंकि ये जनसंख्या के वितरण के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखता, इसलिए इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं। इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहते जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई पूर्व कल्पना नहीं होती। यह सांख्यिकी भी अपने आंकड़ों के बारे में कुछ पूर्व कल्पना करता है। जैसे पहला है प्रेक्षण स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो, चर में जिसका अध्ययन किया जा रहा है। दूसरा, निरंतरता हो तथा आंकड़े क्रमसूचक मापनी या नियमित मापनी पर प्राप्त हो। कर्ज तथा मियो ने बताया कि इस सांख्यिकी को संक्षिप्त रास्ता वाला सांख्यिकी कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं मीडियन, परसेंटाइज, स्नीयरमैन, रैंक डिफरेंस मेथड, मान विटनी यू टेस्ट। ऐसे बहुत सारे इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।